अस्सलाम वालेकुम। साजिद अहमद, चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। मेरे अजीज हमवतनों, मैं उम्मीद करती हूं कि आप बाफजले खुदावंदे आलम खैरियत से होंगे। हम इस सरजमीन के वारिस हैं जिसे शहीदों, गाजियों, मुजाहिदों की सरजमीन होने का एजाज हासिल है। हमारा दुश्मन पहले दिन से ही पाकिस्तान के वजूद से खाइफ है। जिस दिन से पाकिस्तान वजूद में आया, इसके खिलाफ साजिशों का जाल बिछा दिया गया। हम मुसलसल हालत जंग में हैं। एक तवील जंग जो पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई, पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से खारिजी फितने को पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया। पाकिस्तान को तोड़ने की तमाम साजिशें, अरबों डॉलर्स की पाकिस्तान मुखालिफ सरमायाकारी, सबको शिकस्त फाश देकर आज हम दिफाई पोजीशन से निकलकर हमला करने की पोजीशन में हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पूरी दुनिया ने मिलकर, जो पूरी दुनिया हार गई, पाक फौज ने वो जंग जीत ली। सुपर पावर होने के दावेदार दो ताकतें पाकिस्तान के गुमनाम सिपाहियों के हाथों शिकस्त खा चुकी हैं। दुनिया अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान ही दुनिया की सुपर पावर है। यही वजह है कि पाकिस्तान को तबाह करने के हर हरबे जो है वो आजमा रही हैं। वो दिन गए जब मुसलमानों को बरे सगीर की धरती पर मजबूर और महकूम कौम तस्वर किया जाता था। हम आजाद कौम के वासी हैं और अपनी आजादी को अनगिनत कुर्बानियों के बाद कायम और दायम रखा हुआ है। कराची से लेकर मेहरान तक मेरे कौमी तराने की धुनें मेरी फिजाओं में मौजूद हैं। दहशतगर्दी के काले बादल भी छट चुके हैं और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मजीद छट रहे हैं और छट जाएंगे। पाकिस्तान पर मुसल्लत यहूदो नसारा के एजेंट भी अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान का है। मेरा दुश्मन के जो कम फहम भी खुश फहम भी, वो समझता है मुझे हरफे गलत की मानद खत्म कर देगा, मिटा देगा, फना कर देगा और मुझसे मेरी हस्ती को जुदा कर देगा। खैर, वक्त आने पर यह फैसला होगा कि यहां किसको जीना है, किसे नजरे फना होना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।